हाँ, आज थ्योरी स्टार्ट करेंगे इसकी। क्या कहते हैं, बस एक क्वेश्चन नोट करेंगे नर्सरी क्वेश्चन का, इसका थ्योरी पढ़ेंगे इसकी सेल्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की थ्योरी जो है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूज सेल। तो इसमें एक क्वेश्चन नोट करेंगे, एन एक्सेस ऑफ, फिर न्यूमेरिकल्स ही करने हैं सिर्फ इसके, एन एक्सेस ऑफ लिक्विड मर्करी is added to 10 raised to minus 3 molar solution of Fe3 plus. Solution of Fe3 plus. It is found that only 5% of ions remained as Fe3 plus at equilibrium. At equilibrium. Calculate E naught for 2Hg से Hg22 plus. इसके लिए E naught निकालना है at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर रिएक्शन है 2Hg plus 2Fe3 plus gives Hg22 plus 2Fe2 plus 2Fe2 plus। और E नोट वैल्यू दे रखी है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की, E नोट ऑफ Fe2 प्लस से Fe3 प्लस माइनस 0.77 वोल्ट, माइनस 0.77 वोल्ट। तो ये निकालेंगे इसके अंदर, निकालो जल्दी से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे, आईआईटी का क्वेश्चन है, 95 में पूछा हुआ है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं थ्योरीज।
दक्ष का 0.8 वोल्ट। दक्ष अप्रॉक्स वाला एग्जैक्ट वाला है? सर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 0.8 पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। नहीं दक्ष देख तू कुछ गलती कर गया। सर हाँ नेगेटिव में 0.79। नेगेटिव में 0.7। नीलेश ने निकाला है? यस सर। बहुत अच्छा नीलेश, बहुत दिनों बाद आंसर दिया तू। सर वो 11th का कर रहा था इस समय। अच्छा कुछ नहीं होता, ध्यान दे थोड़ा सा, जैसे पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ियो। हाँ श्रेया का भी सही है, -0.792। चलो अब ध्यान देंगे एक बार, एक इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फिर करते हैं आगे। पर्यंत का भी -0.7 बिल्कुल सही है पर्यंत। देखो एक क्वेश्चन दे रखी है, मैं सर यहाँ आ पे गया। निकल गया। दक्ष तेरे आंसर गलत निकल रहे हैं आजकल। देखो इसमें इक्वेशन दे रखी है 2Hg प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स Hg22 प्लस 2Fe2 प्लस। ये दे रखा है, ये दे रखा है 10⁻³ मोलर। ध्यान देना, ये दे रखा था 10⁻³ मोलर इनिशियली। अब उसका 95% ये कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट्स में। क्लियर? 95% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब 10⁻³ बाय ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 5 × 10⁻³ मोलर। 95 चला गया, 95 चला गया तो ये दो, ध्यान देना, ये 2 मोल था और ये भी 2 मोल है, तो 95 चला गया तो 95 ही बनेगा ये। 95 × 10⁻³ इतना ये बन जाएगा। क्लियर? 95/100, 95% गया ना इसमें। ये कितना बचेगा?
5 इंटू 10⁻³ और ये कितना बचेगा 95 इंटू 10⁻³ और ये उसका आधा क्योंकि इसका 1 मोल है। इसमें किसी को डाउट नहीं है तो क्वेश्चन खत्म है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये तुमने सही लिखे वैल्यूज, चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से। देखो लिखा हुआ ना इसने, excess of liquid mercury is added to 10⁻³ molar, clear, 10⁻³ molar of Fe3 plus 10⁻³ molar Fe3 plus था। इक्विलिब्रियम पे 5% बचा, ये 5% बचा, इसका मतलब 95% खत्म हो गया, लेकिन मोल्स को जरूर चेक करना। और ई नॉट वैल्यू हमें निकालनी है इसकी, इसकी गिवन है बस। अब इसमें इक्विलिब्रियम पे निकालना है तो ई सेल 0। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बाय में 100 और आएगा इसमें, नीचे है ना, बाय 100 जरूर आएगा। ये था 5% बच गया, ये 5% बच गया, जितना है इसका 5% बचा, यानी 5/100 ऑफ दिस। और 95% क्या हो गया, बन गया, 95% बन गया, 95% बन गया। तो जो मोल सेम थे उतना तो बन जाएगा, बाकी बचा हुआ अलग रहेगा, बाकी जो है अलग रहेगा, क्योंकि इसका 1 मोल है तो 95/2 आधा हो जाएगा उसका। नेक्स्ट नोट करना है इसमें आगे। इसमें अब मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूँ ताकि इधर ही बता दूं यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना आगे, इसी के अंदर ई सेल की वैल्यू 0 कर देंगे, ई सेल की वैल्यू 0 कर देंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। और एन की वैल्यू तो दिख ही रहा है, फिर 2 होगी। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय 0, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में आएगा Hg22 प्लस Hg22 प्लस इनटू Fe3 प्लस का Fe2 प्लस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe3 प्लस का स्क्वायर, Fe3 प्लस का स्क्वायर, ये पुट करेंगे। और ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बाकी सब कुछ सेम, ये सब सेम रहेगा। बस ये ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, इसको चेंज कर लेना, इसको चेंज कर लेना। और ये हमारा है क्या, ये हमारा है Fe3 प्लस Fe2, ये हमारा कैथोड है, ये कैथोड है, नेगेटिव में दे रखा है, पॉजिटिव लेना इसको, यानी 0.77 माइनस ई नॉट एनोड, दिस इज इक्वल टू, ये करके निकाल लेंगे एनोड की वैल्यू, जो एनोड की वैल्यू आएगी -0.792 आ जाएगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो फिर ये चैप्टर हमारा खत्म है, बोर्ड लेवल तक खत्म हो चुका है। अब जो मैं बताऊंगा, ये सेल्स कोर्स में थे पहले, अभी ये हटा दिए हैं, अभी ये हटा दिया है, लेकिन एडवांस के सिलेबस में बाकी और पेपर्स होंगे जो बेट्स का है, बाकी मेडिकल के जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें हटाया कि नहीं हटाया उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, इसलिए नोट कर लेंगे इसके बारे में भी। क्लियर? अब हम नोट करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल के अंदर 3 तरीके के सेल हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इसके बारे में सुन लेंगे पहले एक बार। सेल जो, जैसे हम सेल यूज करते हैं ना, मेनली इनका काम क्या होता है, करंट को प्रोड्यूस करना। क्लियर? मेनली इनका काम क्या होता है, करंट को प्रोड्यूस करना। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे इफेक्टिव सेल्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो कमर्शियली यूज भी हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, नाम सुन लेंगे एक बार जल्दी से, हाइड्रोलिक, इसका कोई यूज नहीं है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स। क्लियर? हाइड्रोलिक नाम से क्या पता लग रहा है इसके, कि पानी जो है वो शाफ्ट्स को या टरबाइंस को, पानी अपनी स्पीड से शाफ्ट्स को या टरबाइंस को रोटेट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स ये होते हैं, सही ना? हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, ये टरबाइंस को रोटेट करेगा पानी और करंट प्रोड्यूस होगी, ये यूज करते हैं हम। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल में क्या होगा, थर्मल से क्या आ गया, कोयला, है ना, कोयला हो गया, वुड हो गया, इस तरह से कोयला मेनली यूज करते हैं। कोल जो है वो बर्न करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, स्टीम जो है शाफ्ट्स को या टरबाइंस को रोटेट करेगी और करंट प्रोड्यूस होगी। थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर, एक मिनट, थर्मल हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स ये हो गया इसमें। तो ये इसके बारे में पढ़ना नहीं है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। फिर सोलर पावर प्लांट्स यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, सन की हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो शाफ्ट्स को, टरबाइंस को रोटेट करके करंट प्रोड्यूस करेगा, उस तरह से होता है। विंड पावर प्लांट्स, एयर के थ्रू
प्रोड्यूस होगा करंट, है ना, एयर के थ्रू, एयर शाफ्ट को रोटेट करेगा, टर्बाइंस को रोटेट करेगा और करंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से हो जाएगा इसमें। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी यूज करते हैं हम। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होगा, बड़ा बड़ा जो न्यूक्लियाई होगा, बड़ा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजन पढ़ रखा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक करेगा स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी करंट को जनरेट करेगी, वो एनर्जी करंट को जनरेट करेगी। ये कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन के अंदर होता है, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये हम यूज, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये मैंने जैसे हिंट दे दिया कि इस टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं। अभी नोट करेंगे प्राइमरी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, नोट कर लेंगे बस इसको। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल क्या है, ये वो सेल है जिसको हम एक बार यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाले होते हैं ना जो, वो है। यूज किया, जैसे जो रेडियोज में, ट्रांजिस्टर्स में, अब तो यूज कम होते हैं, कम लोग यूज करते हैं, नहीं तो पहले यही यूज होते थे। वॉच, इवन वॉचेस में भी कई यूज करते थे हम, रेडियोज में, ट्रांजिस्टर में, टॉयज वगैरह में यूज होते हैं। मतलब एक बार यूज करेंगे और इसमें यूज करने के बाद इसको हम थ्रो कर देते हैं। दे कांट बी यूज अगेन एंड अगेन, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है उनको रिवर्स नहीं कर सकते, रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होगी, तो इसलिए यूज एंड थ्रो वाले हैं एक तरह से। तो प्राइमरी सेल विच कैन बी यूज ओनली वंस एंड कांट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, वो क्या है, प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन से वाले हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन बाय सप्लाइंग, हम इसको जैसे यूज किया, डिस्चार्ज होने लग गया, करंट सप्लाई किया, दोबारा रिचार्ज कर दिया, दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। जैसे इन्वर्टर की बैटरीज में जो होता है, इन्वर्टर की बैटरीज जो होती हैं उसमें करंट सप्लाई करके हम यूज करते हैं अगेन एंड अगेन, ऑटोमोबाइल्स में हम यूज करते हैं अगेन एंड अगेन, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर ये सेकेंडरी सेल यूज होता है, सेकेंडरी सेल, और मेनली ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स की बैटरीज में, इस तरीके से हम यूज करते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल में हमें क्या स्टडी करना है, ड्राई सेल, मर्करी सेल। ड्राई सेल को लेक्लैंची सेल भी कहते हैं। अच्छा, ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा है क्या सब ये, क्योंकि फिजिक्स में भी है ड्राई सेल और लेक्लैंची सेल। सेकंड, मर्करी सेल, मर्करी सेल को हम रूबन मेलोरी सेल भी कहते हैं, या बटन सेल सुना हुआ तुमने, रूबन मेलोरी सेल या बटन सेल कहते हैं इसको, जो हियरिंग एड्स में, वॉचेस में यूज होता है ना, हियरिंग एड्स और वॉचेस में। ड्राई सेल जो ट्रांजिस्टर्स में, रेडियोस में यूज होता है, दोनों एक ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, मर्करी सेल थोड़ा सा एडवांस है। कई बार ये भी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोस में कौन सा यूज होगा, हियरिंग एड्स और वॉचेस में कौन सा यूज होगा। तो ऐसे करके भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो ये भी यूजेस भी थोड़ा पता होना चाहिए इसका। ये 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट के आसपास तक देते हैं सप्लाई। जैसे मर्करी सेल है, ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है 1.35 वोल्ट की, इतना वोल्टेज की सप्लाई देता है। फिर सेकेंडरी सेल जो है, सेकेंडरी सेल, इसमें हमें दो स्टडी करने हैं, इसके ऊपर जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा निकल कैडमियम सेल, जिसको निकैड कहते हैं, निकैड, निकैड, लेड स्टोरेज बैटरी, निकैड, निकल कैडमियम सेल। और फ्यूल सेल में एक ही पढ़ेंगे, H2 अलग है, O2 झांकना, डैश लगा के O2, H2O2 फ्यूल सेल, ये इसके फ्यूल्स हैं, ये इसके क्या है, फ्यूल्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आपने पिछले पेज पे WPP लिखा था, वो क्या था? WPP नहीं था, वो हाइड्रोलिक पावर प्लांट था, स्टार्टिंग में लिखा था क्या, या विंड पावर प्लांट लिखा होगा, विंड पावर प्लांट। ओके सर, फोर्थ पॉइंट था, ओके सर। नहीं, अच्छा ये नोट कर लिया, H2O2 फ्यूल सेल। श्रेया अपने नोट्स भेज देना जरूर, सही ना, प्रॉपर। यस। अच्छा, हाँ, अब नोट करेंगे एक एक करके। प्राइमरी सेल, यहाँ मैंने बता दिया, प्राइमरी सेल जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल जिसको करंट सप्लाई करके दोबारा यूज कर सकते हैं। जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब ये डिस्चार्ज होगा तो अपने आप डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब हम करंट सप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर की बैटरीज में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल सेल, जो अपोलो मून फ्लाइट्स में यूज हुआ था, फ्यूल सेल जो कि अपोलो मून फ्लाइट्स में यूज हुआ था, 200 किलो का ये फ्यूल सेल था, 11 दिनों के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने यूज किया था। इसका बाय प्रोडक्ट वाटर था, जिसको एस्ट्रोनॉट्स ने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया था। तो ये 3 सेल्स हैं, ये स्टडी करेंगे, एक एक करके नोट करेंगे, जल्दी से इसको खत्म करना है, क्योंकि अब कोर्स में नहीं है। जिसको स्टडी करना है वो खुद स्टडी करेगा, मैं पूरा एक डिटेल व्यू दे दूंगा एक बार, लेकिन थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा इसको। तो इसमें ड्राई सेल, पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम
यूज्ड एज इट इज क्यों नहीं कर सकते? इलेक्ट्रोकेमिकल है जो हमने पीछे पढ़ा, जिसमें एक हाफ एनोड था, एक हाफ कैथोड था, दो अलग अलग हाफ वोल्टामीटर लिए थे, रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बीच में सॉल्ट भी लगाया, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा था दोनों सेल को, वो हम एज इट इज यूज क्यों नहीं करते? रीजन उसका है कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इनका हाई होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग देयर यूज, वोल्टेज ड्रॉप करती है इनकी जब हम इनको यूज करते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती जनरली, वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग देयर यूज। तीसरा, दे आर नॉट पोर्टेबल, इनको एक जगह से दूसरी जगह उठा के आसानी से नहीं ले जा सकते, दे आर नॉट पोर्टेबल। रफ हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, क्लियर। दे लैक रफ हैंडलिंग एंड पोर्टेबिलिटी, दे लैक रफ हैंडलिंग एंड पोर्टेबिलिटी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। हाँ, इनका कंसेप्ट इन्हीं का यूज होगा, क्लियर, कंसेप्ट इन्हीं का यूज होगा। तो अब नोट करेंगे प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या? ड्राई सेल। ड्राई सेल, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट जो है पेस्ट की फॉर्म में लेते हैं, क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में लेते हैं? पेस्ट की फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ड्राई सेल, क्लियर, इसलिए इसको ड्राई सेल बोला गया। तो ड्राई सेल, तो इसमें हम जो भी ड्राई सेल होगा ना, उसमें हम मेनली क्या मानेंगे? जिंक को एनोड, यही याद करना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिंक को एनोड लेंगे, ग्रेफाइट की रॉड यानी कार्बन को कैथोड। ग्रेफाइट की रॉड यानी कार्बन क्या होगा? कैथोड, ये कैथोड होगा। तो ये आ जाएगा इसमें। अब इसके अंदर और इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा, जैसे चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ पूरा कि क्या बनेगा। NH4 प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2 होगा जो जिंक के टच में होगा, और MnO2 प्लस कार्बन कैथोड के यानी कार्बन के टच में होगा। इस तरीके से होगा कुछ इसका कंस्ट्रक्शन। बुक से अगर देखना है तो एग्जैक्ट बुक से देखना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें ये कि इस तरह से कुछ है इसमें। ऊपर एक मेटल की सील भी लगा रखी होती है इसमें, ये वही सेल है जो हम यूज करते हैं ना घरों में, वही चीज है। ऊपर जो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, इस तरीके से कुछ। बाहर से हमने इसको कवर कर रखा है कार्डबोर्ड की कवरिंग से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए कार्डबोर्ड की कवरिंग कर रखी है। तो ये पूरा जिंक है। जिंक, जिंक का कंटेनर है एक्टिंग एज एनोड, क्लियर, जिंक कंटेनर एक्टिंग एज एनोड, नेगेटिव। यहाँ पे ये लगा रखा है मैंने कैथोड, कार्बन का कैथोड, ग्रेफाइट कैथोड, क्लियर, ग्रेफाइट इज एक्टिंग एज कैथोड। ऊपर मेटल की सील है, कार्डबोर्ड की कवरिंग कर रखी है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे मैं डॉटेड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो जिंक जो ग्रेफाइट है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? इधर क्या प्रेजेंट होता है? NH4Cl MnO2 प्लस कार्बन, MnO2, इसके अंदर क्या था? MnO2 प्लस कार्बन, MnO2 प्लस कार्बन है ये इसी का रिडक्शन होता है, एक्चुअल में इसी का रिडक्शन होता है। और इसके बाहर क्या है हमारे पास? यहाँ पे जिंक है ना, इसको ऐसे याद रख लेना। यहाँ पे इसके साथ क्या है? जिंक, ये जिंक है ना, यहाँ पे जिंक के साथ जिंक वाली चीज है टच में, NH4Cl प्लस ZnCl2, NH4Cl प्लस ZnCl2, ZnCl2, NH4Cl प्लस ZnCl2, ये है। तो यहाँ पे अब इसमें क्वेश्चन यही चीज है इसके अंदर, यही तुम्हें इसके अंदर करना है। जिंक का कंटेनर एज एनोड, ग्रेफाइट रॉड एज कैथोड, कार्डबोर्ड की कवरिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जिंक का कंटेनर टच में किससे है? NH4Cl प्लस ZnCl2 के साथ, और कार्बन जो है ग्रेफाइट की रॉड वो टच में किसके साथ है? MnO2 प्लस कार्बन के साथ। अब इसकी रिएक्शंस, रिएक्शंस याद करनी है इसकी। 1.25 से 1.5 वोल्ट तक देता है। टॉयज वगैरह में यूज करते हैं इसको मेनली, रिचार्जेबल नहीं है। तो इसकी एनोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड पे रिएक्शन क्या है? एनोड पे जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक 2 प्लस मिलेगा। कैथोड पे
कैथोड पे क्या है, MnO2 है प्लस 2NH4 प्लस अमोनियम आयन जो है NH4Cl के, ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन को वो गेन करने में, और MnO2 रिड्यूस हो जाता है Mn2O3 के अंदर, +4 से +3 में आ जाता है, +4 से +3 में, प्लस अमोनिया गैस लिबरेट होती है यहाँ पे, प्लस साथ में इंपॉर्टेंट अमोनिया गैस लिबरेट होती है, सही ना, साथ में क्या लिबरेट होती है, अमोनिया गैस। अब ध्यान रखना कई बार बुक्स में ना ये भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MnOOH, Mn2O3 का ऐसे भी लिखा हुआ है, वो एक ही बात है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये तुम्हें मेनली एनोड कैथोड की रिएक्शंस और क्या इलेक्ट्रोलाइट है यही याद करना है इसके अंदर, यही याद करना है। और उसके अंदर क्वेश्चन अगर अच्छे थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलेंगे अमोनिया गैस कहाँ लिबरेट होती है, अमोनिया गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होती है, तो दिमाग में आंसर आता है कि कैथोड पर लिबरेट होती है, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं लिबरेट नहीं होती है। इस अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ZnCl2 यूज किया था। इस अमोनिया गैस को, ये पर्पस क्वेश्चन आएगा, पर्पस ऑफ ZnCl2, तो पर्पस ऑफ ZnCl2 इज टू एब्जॉर्ब अमोनिया गैस, इस तरीके से ZnCl2 प्लस NH3 NH3 होल 4 Cl2 बाहर। कई बार बुक्स में रिएक्शन ऐसे भी दिखा रखी है, जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो परफेक्ट है, उसी को याद रखना, ये इस तरीके से ऐसे भी दिखा रखा है, ये मत करना ऊपर रिएक्शन करना, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ZnNH3 होल 4 Cl2, तो अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे, अमोनिया गैस हाई प्रेशर पे रिलीज होती है, सील को ऊपर, मेटल की सील को ब्रेक कर सकती है, इसलिए हमने ZnCl2 यूज किया है, इसलिए हमने ZnCl2 यूज किया है टू एब्जॉर्ब दिस अमोनिया गैस लिबरेटेड, देयरफॉर दिस इज नॉट लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, अमोनिया गैस इज नॉट लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा, इस सेल की, ये वाई ड्राई सेल डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ, इसकी लॉन्ग लाइफ क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर। तो लॉन्ग लाइफ किसकी वजह से नहीं है ये, क्योंकि इसमें NH4Cl जो हमने यूज किया है, जो हमने NH4Cl यूज किया है यहाँ पे, ये एसिडिक नेचर का होता है। ये किससे बना है, NH4OH प्लस HCl से। ये किससे बना है, NH4OH प्लस HCl से। ये एसिडिक नेचर का होता है और ये जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता है। NH4Cl being acidic in nature corrodes the zinc container and hence cell does not have a long life, and hence cell does not have a long life। थ्योरी वाला पार्ट जितना भी है वो बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है नोट्स के अंदर, तो जिसका नोट्स है नोट से देख सकते हो। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिडिक नेचर का है, ये जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता है, इसलिए सेल डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ, क्लियर, सेल डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है, क्लियर, दिस इज ड्राई सेल, ये ड्राई सेल था। अब इसकी एडवांस फॉर्म है, थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एडवांस फॉर्म है इसकी मर्करी सेल, मर्करी सेल, ये इसकी एडवांस फॉर्म है, जिसको हम रूबन मेलरी सेल भी कहते हैं, जिसको हम बटन सेल भी कहते हैं। मेनली ये हियरिंग एड्स में यूज होता है या वॉचेस में यूज होता है, हियरिंग एड्स और वॉचेस में ये यूज होता है। इसमें भी जिंक का कंटेनर एनोड है, जिंक एनोड, ग्रेफाइट की रॉड कैथोड, जिंक एनोड, ग्रेफाइट की रॉड क्या है, कैथोड है। और इसके अलावा HgO प्लस KOH मेनली इलेक्ट्रोलाइट है। KOH का मतलब बेसिक मीडियम, KOH एज इलेक्ट्रोलाइट, HgO प्लस KOH का पेस्ट जो होता है, दिस इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और KOH मेनली इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर। यानी ये कौन सा मीडियम दे रहा है, बेसिक मीडियम। ये कौन सा मीडियम देगा, बेसिक मीडियम। अब इसके अंदर एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शंस क्या होती हैं वो याद करना तुम्हें। एनोड पे क्या होता है, जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ZnO बनाना इससे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 OH आयंस प्लस H2, ये आ जाएगा। तो ये एनोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा, HgO से Hg बनाना, HgO प्लस Hg लिक्विड फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 OH आयंस आएगा, ये एक H2 आ गया। HgO से Hg बना देंगे, लिक्विड फॉर्म में बनता है, मर्करी लिक्विड होता है, तो थोड़ा सा सेल ये हार्मफुल है बिकॉज ऑफ दिस मर्करी। इसको डिस्पोज करना वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, तो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसमें Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg, ये नेट रिएक्शन है। ये सॉलिड ऑक्साइड सॉलिड होती है, और ये जिंक भी सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है मेनली, मर्करी लिक्विड फॉर्म में। तो ये रखेंगे इसके अंदर। और ये एनोड कैथोड की रिएक्शन है, KOH इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब बता दिया मैंने तुम्हें। क्वेश्चन आता है व्हाई दिस मर्करी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्करी सेल जो है
ये कांस्टेंट वोल्टेज क्यों देता है थ्रू आउट इट्स लाइफ? क्लियर, मर्क्यूरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। व्हाई? तो इसके बारे में पता होना चाहिए रीजन, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर चेक करूं, इसकी नेट रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है। ई सेल किसके इक्वल आएगा? हमेशा ई नॉट सेल के इक्वल। तो ये सब तुम्हें ध्यान, क्योंकि आगे आयन है नहीं तो कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। तो इसमें तुम्हें सिंपल कहना है कि सिंस दिस इट्स नेट रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, सिंस its net reaction does not involve any ion, so it gives constant voltage throughout its life. Since its net reaction does not involve any ion, therefore it gives constant voltage throughout its life. इसलिए क्या देगा ये? constant voltage देगा throughout its life. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना तुम्हें इसके अंदर। और ये हमारा मर्करी सेल था। मर्करी सेल हीयरिंग एड्स और वॉचेस में यूज होता है। 1.35 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज देता है। 1.35 की ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करना है अब सेकेंडरी सेल, जिसको हम रिचार्ज करके दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल जिसको हम रिचार्ज करके दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, एंड इट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी 6 सेल्स होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। ऑटोमोबाइल्स में जो चाहिए होती है, 6 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। इस तरीके से कुछ ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये भी मैंने कितने सेल कनेक्ट किए हैं सीरीज में? लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ रहे हैं अभी, ये लेड स्टोरेज बैटरी, ये कितने सेल्स कनेक्ट किए अभी? कितने सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में? लेड स्टोरेज बैटरी बोलो कितने सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में? ये 3 सेल है, ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए 6 वोल्ट की सप्लाई दिखाई है, आगे 12 वोल्ट पूरे 6 सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। ये लेड लिया मैंने, ये मान लो उसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ये लेड लिया है और ये पीबीओ2। पीबीओ2 लेड जो है एनोड है, एक साथ कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे दिखा दिया, नेगेटिव एनोड। इसको ऐसे दिखा देना, ये कैथोड, पीबीओ2 कैथोड, ये कैथोड, ये एनोड। एनोड और कैथोड ये दिखा दिया ऐसे, एनोड है ये कैथोड है। अब इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डाइल्यूट H2SO4 होता है। इधर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? डाइल्यूट H2SO4, 38% ऑफ मास। 1 पॉइंट, ये पूरी डिटेल याद रखनी है इसकी, ये पूरा न्यूमेरिकल है। ये 3.5 लीटर की बैटरी होती है, 3.5 लीटर की, ये भी ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल है, पूरा सॉल्व करना तुम्हें। 3.5 लीटर की बैटरी है और 38% में मास है यहाँ पे। H2SO4 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है इसकी। ये क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा इसका, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की इसकी डेंसिटी है। और बोला कि यूज करते करते अब मान लो इसकी डेंसिटी हो गई 20% में मास, ये कंसंट्रेशन 20% में मास हो गया, डेंसिटी हो गई 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे जैसे नीचे गिरने लग जाएगी, दैट मींस सेल नीड्स रिचार्जिंग। रिचार्जिंग मींस उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन आता है कि अब ये होने के बाद कितने मोल्स H2SO4 यूज हो गया है। मोल्स ऑफ H2SO4 यूज निकालना है तुम्हें, मोल्स ऑफ H2SO4 यूज निकालना है और फेरेडेज यूज निकालना है और एम्पेयर आर। ये पूरा आईआईटी का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था 87 या 88 में। मोल्स ऑफ H2SO4 यूज निकालना है, कितना फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ वो निकालना है, कितना एम्पेयर आर यूज हुआ ये निकालना है। ये 3 चीजें निकालनी थी इसमें। अब इसकी एनोड कैथोड की रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के समय क्या रिएक्शन होंगी इसकी? डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग में रिएक्शन तुम्हें ये याद करनी है, एनोड पे, एनोड लिखना है इसको, एनोड पीबी प्लस SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन याद रखनी है। लेड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है विद द हेल्प ऑफ सल्फेट आयंस, लेड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विद द हेल्प ऑफ सल्फेट आयन। ये डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन, रिचार्जिंग के समय, और सॉरी डिस्चार्जिंग के समय कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे PbO2 से बनाना PbSO4, PbSO4 प्लस इसमें आएगा 4H प्लस। कैसे आया है मैं सब बता दूं, समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन इक्वेशन तुम्हें याद करनी है। प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव।
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो PbSO4 प्लस 2H2, ये रटी होनी चाहिए क्वेश्चन। ये है डिस्चार्जिंग के समय एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन, डिस्चार्जिंग के समय एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शंस, समझिए, डिस्चार्जिंग के समय एनोड और कैथोड पे रिएक्शन है दोनों, ये तुम्हें याद करनी है। रिचार्जिंग के समय, रिचार्जिंग के समय ध्यान रखना, ये डिस्चार्जिंग है, यानी जैसे डिस्चार्जिंग मतलब जैसे लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो डिस्चार्जिंग हो रही है। और जब लाइट ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, तो बैटरी चार्ज हो रही है, यानी गाड़ी ऑन है तो फिर क्या हो रही है, रिचार्जिंग हो रही है। गाड़ी ऑफ कर दी और हमने स्पीकर ऑन कर दिए या लाइट ऑन कर दी तो मीन्स डिस्चार्जिंग हो रही है, इस टाइप से। तो पीवी प्लस ये दिखा दिया मैंने, डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन, रिचार्जिंग के समय रिएक्शन। रिचार्जिंग के समय रिएक्शन ना सिंपल, तुम्हें क्या करना है, चाहो तो इसको ऑपोजिट करके लिख दो, और नहीं तो इसी में ना यहाँ पे कर देंगे ऐसे, ये ऐसे, ऊपर डिस्चार्जिंग नीचे रिचार्जिंग, करंट सप्लाई करके रिचार्जिंग, नहीं तो अलग अलग लिखना होता है। तो ध्यान रखना, एनोड पे PbSO4 रिड्यूस होता है पीबी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। PbSO4 इज रिड्यूस टू पीबी एट एनोड, ये रिचार्जिंग है। नहीं तो स्कूल में लिखवाते हैं तो उसको बिल्कुल उल्टा करके लिखवाएंगे, याद करना है क्वेश्चन को, उसको मैं बता दूंगा कैसे आई ये क्वेश्चन अभी। ये PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये एनोड पे ही हुआ है करंट सप्लाई करके, ये एनोड पे ही हुआ है करंट सप्लाई करके। नेट रिएक्शन भी लिख लोगे दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट रिएक्शन। दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो नेट रिएक्शन आ जाएगी, सही ना, नेट रिएक्शन आ जाएगी। और बीच में एरो से दिखाना, डिस्चार्जिंग का भी रिचार्जिंग का भी, दोनों एरो दिखा सकते हो, डिस्चार्जिंग का भी और रिचार्जिंग का भी, है ना, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग का एरो दिखा सकते हो। तो अब इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन आई कैसे है, जैसे पीबी से बनाना Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे, ये आया। और इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो हर जगह चलेगी चलेगी, Pb2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 का व्हाइट पेसिड बनता ही है, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन आ गई। ये आ गई। ऐसे ही कैथोड पे PbO2 है, Pb2 प्लस बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस 4H प्लस 2H2, ऐड करेंगे प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन, ऐड कर दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, कैथोड की इक्वेशन आ जाएगी, डिस्चार्जिंग की, रिचार्जिंग की ऑपोजिट कर देंगे, समझ आ गया। अब इसमें क्वेश्चन है, ट्राई करना है कि इसमें कितने फेरेडे यूज होंगे 1 मोल H2SO4 को खत्म करने के लिए, कितने फेरेडे यूज होंगे 1 मोल